गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। खुश रहो, खाओ पियो, पढ़ो जरूर, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। बच्चों, आप जानते हो जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई दर्द सहकर निखर जाता है। निखरना है बच्चों, आपको निखरना है। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और आगे बढ़ो। अपने माता पिता के पास बैठो, टीचर्स के पास बैठो, डिस्कस यूर एम। पापा के पास जाओ, बैठो, पापा मैं आपके पास आया हूँ। पापा कहेंगे अरे क्यों आया, पैसे चाहिए लगता है, ले। कहना नहीं, आज आपसे बात करने आया हूँ। पापा गले लगा लेंगे आपको खुश होकर और कहेंगे वाह मेरे बेटे, आइए मैं तुझे बताता हूँ क्या करना चाहिए। लड़कियां इस मामले में दे आर वेरी वेरी नाइस बिकॉज दे आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विथ बोथ द पेरेंट्स, मदर एंड फादर। लड़कों के पास प्रॉब्लम है बच्चों, डिस्कस करो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। मैंने बच्चों को देखा है आजकल क्या कर रहे हैं, बिजी ओनली विद गर्लफ्रेंड। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे इससे प्यार है। अरे कुछ नहीं है ये, दिस इज इन्फैचुएशन। यू आर ऑलवेज बिजी अलॉन्ग विथ योर मोबाइल फोन विथ ईयर प्लग्स इनसाइड। यू हैव नो टाइम टू टॉक टू योर पेरेंट्स। खाना खाने के लिए आप मिलते हो बस, उसमें भी आप मोबाइल देखते हो। क्या करोगे जीवन में आगे आप? जस्ट थिंक अबाउट इट। अरे बच्चों, टिकटॉक, पबजी, वीडियोस भूल जाओ, देखो, लेकिन पेरेंट्स से बात भी करो। लड़कियों से दूर रहने के लिए नहीं कह रहा आपको, दे आर फ्रेंड्स, उनकी हेल्प लो, हेल्प करो, लेकिन ये प्यार वार का चक्कर अभी ठीक नहीं। क्यों? अरे आप अपना करियर ख़राब कर लोगे। मैंने बच्चे देखे हैं जिन्होंने अपना करियर, अपनी स्टडी ख़राब कर दी। दिन रात सिर्फ लड़कियों से बातें करने में लगे रहते हैं। और याद रखो मेरी बच्चों बात, बहुत सही बात एक बताता हूँ। अगर लड़की कुछ बन गई तो भी आपसे शादी नहीं करेगी, और नहीं बनी तब तो आप किसी काम के हो ही नहीं, क्योंकि आप उसका पालन पोषण ही नहीं कर पाओगे। उसके माता पिता क्या आपसे शादी करेंगे बच्चे की? नहीं करेंगे। वो लड़की अपने आप दूर हो जाएगी। अरे अपने आप को इस काबिल बनाओ कि दुनिया आपके पास आए। वो काबिल तभी बनोगे जब आप सोचोगे, समझोगे कि व्हाट इज़ योर एम, एंड इन ऑर्डर टू फाइंड योर एम आपको आगे जाना है और पढ़ना है। बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। ये समय चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। ज़िंदगी भर 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी करके अपना जीवन बिताओगे। आप कहोगे सर पढ़ाने आए हैं या ये क्या बात कर रहे हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं है बेटा जीवन में, पढ़ो, अपना जीवन, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, प्राप्त करो, एंड यू विल गेट एवरीथिंग आफ्टर दैट। सब मिलेगा, आपका लव भी मिलेगा, जो आप चाहते हो वो सब मिलेगा। माता पिता तो प्यार करेंगे ही, हमेशा करेंगे, आप कैसे भी रहो। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट 3 बताने वाला हूँ, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, नॉट ओनली इन CBSE, नीट एंड JEE ऑल्सो फ्रॉम दिस। और CBSE में इसमें से क्वेश्चन आते ही, मैं इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ आपको, पर इसमें से आएंगे ही आएंगे। Today we are going to discuss very very important, that is known as EM waves पढ़ रहे हैं, and our part is 3, third part, and this is last part. ठीक है? So I am going to discuss now today electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum क्या क्या पढ़ना है इसमें मैं बताऊंगा आपको। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो वेरी वेल, experimentally it was verified by the Hertz. He produced electromagnetic wave in the laboratory in 85 to 1888, 1887 कहा जाता है। फिर और साइंटिस्ट आए, फिजिसिस्ट, किसी ने एक्सरे बनाई,
gamma rays, ultraviolet, infrared. So there is a family of electromagnetic waves. And then family कहाँ रहती है बच्चों? घर में. तो उनको घर में रखा है. उनका घर कैसा था? There is orderly distribution of all electromagnetic waves on the basis of their wavelength or on the basis of their frequency, and that is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद आया मुझे, ये एग्जाम में आता है, आपको बताता हूँ पहले, अभी मैं रब कर दूंगा बाद में. यहाँ लिख देते हैं कौन सा क्वेश्चन था. रेशो ऑफ वेवलेंथ, अभी बताऊंगा लास्ट में. ठीक है, ये आता है एग्जाम में. सो नंबर ऑफ वेव्स आर देयर बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर देम. तो उसको रिमेंबर करने के लिए नंबर ऑफ फार्मूलाज आर गिवन ऑन द यूट्यूब, आपने देखे भी होंगे. मेरा कुछ अलग फार्मूला है. मैंने एक फार्मूला बनाया था, ये फार्मूला देखिए आप, इसे कहते हैं गुविम आर. और आपको पता होगा डॉक्टर्स दे आर राइटिंग RX ऑन द पेपर, RX लिखते हैं पर्चे पे, बट आई एम राइटिंग GX. गुविम आर GX, ये मेरा पूरा हो गया. गुविम आर GX, and upper side here this is minimum wavelength and this is maximum wavelength, and here frequency is minimum and here frequency is maximum. So if you know this formula, you can easily arrange them ascending order or descending order, because this question asked in the examination. Arrange these waves or find the name of the waves whose applications are given and arrange them in ascending or descending order. So you can easily arrange them. गुविम R GX. ओके, अब शुरू करते हैं अपना खेल. ठीक है. Their frequency, wavelength, production and sources I am giving you later on after this at the end of the video, but I am today discussing only applications. फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों, ये मैंने आपको फिर से बता दूं. The orderly distribution of electromagnetic waves on the basis of their frequency or wavelength is known as electromagnetic spectrum. The orderly distribution of electromagnetic waves on the basis of their wavelength or frequency is known as electromagnetic spectrum. तो applications पे आते हैं. ओके, मैं नया एक ले लेता हूँ सेकेंड. Applications of electromagnetic waves. बड़ा important है. Applications of EM waves. And kindly comment also. If you have anything, you comment here. So first way of मैं रेडियो वेव्स से शुरू करता हूँ here 1 2 3, और मे बी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम गामा रेज ऑल्सो. चलिए गामा से चालू करते हैं. सो नंबर 1 गामा रेज. गामा पहलवान भी था, पता है ना आपको, बहुत फेमस पहलवान रेसलर. सो गामा रेज, देयर एप्लीकेशंस. सम नंबर 1, गामा रेज दे आर यूज्ड टू ट्रीट big tumors, yani they are used in radiotherapy. So they are used in radiotherapy. स्पेलिंग गलत हो सकती है तो बच्चों माफ कर देना, ठीक कर लेना. रेडियोथेरेपी टू ट्रीट big tumors. सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है. इन कैंसर ट्रीटमेंट, याद है आपको? अरे कीमोथेरेपी, युवराज सिंह की कीमोथेरेपी हुई थी. जो भी कैंसर ट्रीटमेंट होता है, कैंसर पेशेंट, उनको गामा रेज दिए जाता है और उससे जो सेल्स होते हैं, डेड सेल्स जो भी, और जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है. कैंसर ट्रीटमेंट, दैट इज कीमोथेरेपी. देन नंबर 3, टू प्रिजर्व food stuffs by soft gamma rays. Soft gamma rays भी
बाय सॉफ्ट गामा रेज इन ऑर्डर टू ट्रीट फूड स्टफ। कॉपी लेकर बैठे हो ना, नहीं बैठे तो ले लो। विदाउट राइटिंग यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, आपको लिखना ही पड़ेगा तब याद होगा। आया बच्चों? फोर्थ, टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अरे यार ये बहुत बढ़िया चीज है, ये भी पूछा जाता है। दिस वन आई फाउंड, दिस वन ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन, ये मुझे मिला है कई बार। अगर आपको कोई एप्लीकेशन याद ना आए, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इन इंजीनियरिंग। इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग, वो जरूर लिख देना आप, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग, सबसे बढ़िया। ठीक लगा बच्चों? मजा आ रहा है ना? आगे चलते हैं। सेकेंड, चलो विच इज सेकेंड? X-rays. X-rays, they are very very important because they are used in research, they are used in surgical, for surgical, maybe surgeons, maybe in medical, for medical purpose. Then in engineering also they are going to use, for detective purpose also they are going to use. फैक्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। नंबर वन, यू नो वेरी वेल, if accident is there, there is a fracture in the bone. तो fracture in the bone, how to find a foreign body like bullet in our body। या हमारी बॉडी में कई बच्चे कई बार बचपन में देखा है ना आपने, कुछ भी स्क्रू ही खा गए, पेट के अंदर चला गया, तो वो इसी से एक्सरे से पता लगता है। ऑल पिंस आर ऑल्सो राइट। सो टू फाइंड fracture in bones or to find foreign bodies like bullets, metals or any other object in body। मैं तो बड़ा लिख रहा हूँ, so you can read it very easily। नंबर टू, बच्चों की कुछ आवाज़ आपको शायद ज़्यादा सुनाई दे, बच्चों की छुट्टी हो रही है तो आ रही होगी। आई एम इन सेंट टर्नोल्ड स्कूल, यू नो, और अभी हॉर्न की आवाज़ भी आएगी आपको, बेल की, तो प्लीज़ बियर विथ मी। सो लुक हियर, सेकेंड वन, in radiotherapy also, again radiotherapy यानी to treat small tumors। big tumors कौन करता था? gamma rays, and small tumors X-rays। but X-rays, you know very well, they are very harmful, and gamma rays also। so we should not expose to X-rays or gamma rays for a longer time, नहीं तो ये हमारे टिश्यूज़ को ख़त्म कर देगी, बहुत दिक्कत है, सेल्स को ख़त्म कर देती है। देन नंबर थ्री, फॉर डिटेक्शन पर्पस मतलब क्या? एट एयरपोर्ट X-ray machine is there, and X-ray machine they find opium, brown sugar, explosives, gold, diamonds in the body of smugglers, and also they are finding explosive like bomb also। कोई ले तो नहीं जा रहा बॉम्ब, तो सारा चेक कर लेते हैं। if anywhere there is a gun inside, you know very well, persons they are doing their surgery और अंदर डायमंड्स करवा लेते हैं, और डायमंड्स खा लेते हैं, पेट के अंदर रहते हैं, इन्हें वैल्यू, सो इट विल फाइंड बाय एक्सरे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। सो डिटेक्शन पर्पज मीन्स टू फाइंड एक्सप्लोजिव्स, bombs
in the body of, you know very well, आतंकवादी, terrorist, right? And to find opium, brown sugar मतलब वो शुगर नहीं हम खाते हैं, ये ड्रग्स, क्या कहते हैं इसको, ड्रग्स है ना, डायमंड्स, क्या लिखे, डायमंड्स, गोल्ड in the body of smugglers. कहाँ पर, एयरपोर्ट ज़्यादातर, वैसे तो इट इज़ एवरीवेयर बट इन दी एयरपोर्ट। फिर से बताता हूँ, आप कहीं अच्छा नहीं लिखा। ओपियम, ब्राउन शुगर, ड्रग्स, डायमंड्स, गोल्ड्स इन दी बॉडी ऑफ स्मगलर्स। ओके, कितने हुए, 3 हुए। आगे चलते हैं। 4 देन टू फाइंड, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड पर्ल्स इन ऑयस्टर। ऑयस्टर यू नो वेरी वेल, सीप। अरे सीप के अंदर मोती है या नहीं, बिना खोले ये बता देगा। पर्ल्स इन ऑयस्टर, ओके। देन इन इंजीनियरिंग वी फाइंड faults or flaws in metal sheets। metal sheet बनती है ना in factories, so they can find, X-ray find faults and flaws। सीधी है या नहीं, कहीं faults तो नहीं है, because we are not able to find with the help of our naked eye, तो ये पता लगा लेता है। and also welding we are doing, so in welding is there any minute hole there, पता लगा देगा भाई। to find holes in welding, to find holes in welding, metal weldings। अब सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ये आता है क्या, to find crystal structure, to find crystal structure। एक भूल गया मैं गामा में, गामा था ना पहले, रुको, गामा कहाँ गया भाई, पूरा एक्सरे का गामा, गामा में एक और लिखते हैं, to find molecular structure, to find molecular structure, ये मैं भूल गया था, this is number 6। ओके, तो टाइम टू टाइम जैसे मुझे स्ट्राइक होगा मैं उसको चेंज करके आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ओके, देन इन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, इन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एंड काइंडली राइट फ्रॉम एनी बुक, किसी भी बुक से पढ़ो, एंड फाइंड एप्लीकेशन। व्हेन यू फाइंड मोर एप्लीकेशन राइट हियर। ओके, मैं अभी एक बार और बताऊंगा, आई विल चेक फ्रॉम द बुक ऑल्सो, कोई मिस हो गया होगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन। एक्सरे हो गया मेरा, साइंटिफिक रिसर्च आपको बताइए, इंडस्ट्री हो गया, स्किन डिसीजेज आपको बताई दी है। नाउ विच वन, गामा हो गया, एक्स, गुविमार, यू, यूवी रेज। ना नंबर 3 यूवी रेज आर अल्ट्रावायलेट रेज माय डियर स्टूडेंट्स, अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सीन नंबर ऑफ टाइम्स, वन एडवर्टीजमेंट इज देयर इन द टीवी, हेमा मालिनी आती है, ये पानी पियो, इसमें अच्छा है, किसका, कैंट का। इट मीन्स इन ऑर्डर टू प्योर वाटर
free from bacteria. We are using RO water. In RO there is a tube. जो आपका वाटर प्योरीफायर होता है उसमें ट्यूब होती है, ब्लू कलर की लाइट इज देयर, दैट इज यूवी लाइट. एंड यूवी लाइट दे किल हार्मफुल बैक्टीरियाज. तो हमारा पानी को प्योरीफाई कर देती है. तो फर्स्ट कितना बढ़िया होगा फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय किलिंग harmful germs. Okay, then in sterilization of surgical equipments, when we are doing operation, doctors they are performing operation of a person, then after that they wash and clean their surgical equipments. But before using those instruments for another person, they always spread or incident UV rays on that. So bacteria they kill harmful. नहीं तो दूसरा वाला व्यक्ति ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद भी डेथ हो जाएगी इसकी. So to sterilize surgical surgical equipments. ओके बच्चों, देन जाली नोट, करेंसी नोट, नकली नोट पता लगाते हैं इसी से. बिकॉज यू नो वेरी वेल द पेपर ऑफ ए नोट इज वेरी वेरी डिफरेंट. ऐसा होता है पेपर, इट इज ए स्पेशल पेपर. ये डबल पेपर होता है. एंड इन दिस पेपर व्हाट इज देयर, इसके अंदर ऐसे सिल्वर के वायर्स होते हैं. दीज आर सिल्वर वायर्स. इसके ऊपर एक और पेपर लगा दिया. दिस इज मेड फ्रॉम सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, नासिक. एंड देन इट कम्स टू दी देवास जहाँ बैंक नोट प्रेस है. तो इस पेपर में क्या होगा, व्हेन वी वॉच दिस पेपर विद द हेल्प ऑफ यूवी पेन, देन दिस वायर्स दे अपीयर्स. बट इफ फोटोकॉपी इज देयर, वायर्स डज नॉट अपीयर. तो बैंक में आप जाएंगे तो वो हमेशा सामने रख के देखते हैं. So to check forged documents, वसीयतनामा. वसीयतनामा में भी एक नोट होता है, ऐसा होता है वसीयतनामा. Here there is a note here and here we have to write. So this is also made up of this special paper. Forged document and check fake currency notes. फेक करेंसी नोट्स का पता लगा देता है ना. देन यूवी और कहाँ काम आ सकता है, इन साइंटिफिक रिसर्च. और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है इसका, इट इज यूज्ड इन लेसिक सर्जरी, आई सर्जरी. ये आया हुआ एग्जाम में बच्चों एक बार, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था एट दैट टाइम. यूवी रेज आर यूज्ड इन आई सर्जरी, दैट इज फॉर लेसिक ट्रीटमेंट. ओके, और चेक कर लेता हूँ, अगर कोई बचा होगा तो आपको बता देता हूँ. और फिर हम आगे चलते हैं. बगलर अलार्म आपको पता ही है. एंड बैक्टीरिया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जनरली इंफ्रारेड एंड यूवी रेज बोथ एंड गामा रेज दे आर ऑल्सो डूइंग. एक और क्या बताया था मैंने आपको, इन बगलर अलार्म ऑल्सो. कहीं हम घुसते हैं और घंटी बज गई चोर डाकू आ गए, घंटी बजी. डाकू तो नहीं, चोर आ गए तो घंटी बज गई. एंड देयर वी आर यूजिंग यूवी रेज. यूवी रेज कट हो जाती है एंड अलार्म स्टार्ट्स. ओके बच्चों, आगे चलते हैं. प्योरिटी ऑफ केमिकल्स भी इसमें है. देन आई थिंक गामा, एक्सरे, यूवी, वो विम, विजिबल लाइट. ना फोर्थ वन, ठीक है ना, विजिबल लाइट. बताओ बच्चे कहेंगे अरे क्या सर देखने के काम आती है और क्या. यस श्योरली, इट विल गिव यू द प्रेजेंस ऑफ विजन.
ये विजन के बारे में काम में आता है। यानी यूज टू सी ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। अब आप कहोगे ब्यूटीफुल थिंग क्यों? अरे सब कुछ देखने का काम आता है। ब्यूटीफुल थिंग्स इट कैन सी, यूज टू सी वर्ल्ड और universe, beautiful things and all the things around us. Then it is used in optical microscopy to see minute things, very very minute things जो हम देखते हैं, that are with the help of optical microscopy. Maximum bio students they are doing this our research purpose. Then astronomy also, to see heavenly bodies, and it is very very important for earth. सनलाइट आती है, ओके। देन कहाँ पर आ गए हम? GUVI पे आया हमें, GHUV, फिफ्थ नंबर इज नाउ इंफ्रारेड। बच्चों बड़ी काम की है। इंफ्रारेड मीन्स समटाइम्स दे आर नोन एज हीट रेज और हीट वेव्स। याद रखना बच्चे, पूछा गया एक बार। दे आर यूज्ड एज हीट वेव्स। तो कहाँ क्या एप्लीकेशन क्या है इसके? अरे जब कोई आपकी बहुत सिकाई कर देता है तो घर आके मम्मी फिर आपकी सिकाई करती है विद द हेल्प ऑफ यस हॉट वाटर बॉटल। कई बार तो तवे पे गरम गरम कपड़ा रख के उससे भी करती है। हाँ, याद आया? यानी टू ट्रीट मस्कुलर पेन एंड मस्कुलर स्ट्रेन। नंबर 1, to treat muscular pain and strain using infrared lamps. Yes, in market infrared lamps are available. You start the lamp and just sit behind, no, in front of that lamp, and the infrared rays, that is heat rays, they treat your pain. आपका पेन चला जाएगा, ओके। देन सेकेंड, इंफ्रारेड आपको खास बात है, they are used in night vision devices because they can pass through fog, mist and haze. ये क्वेश्चन आया है बच्चों। they pass through, याद रख लेना, मैं स्टार लगाता हूँ। they pass through haze, fog, mist, so they are used in night vision devices. नाइट विजन डिवाइसेस की देखी आपने? अरे यस, दे आर यूज्ड बाय द आर्मी पर्पस, फॉर द आर्मी पर्पस। दे हैव टेलीस्कोप, नॉट टेलीस्कोप, दे हैव बायनोक्यूलर्स बेस्ड ऑन इंफ्रारेड सेंसर्स, ओके। इंफ्रारेड एक और काम में आता है, मुझे याद आया अभी। दे आर यूज्ड टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट्स यूजिंग सोलर सेल। सैटेलाइट को कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? अरे सनलाइट से, तो वो हीट एनर्जी से ही तो आ रहा है। सो टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू सैटेलाइट्स बाय सोलर सेल से काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो जाती है। थोड़ा ज़्यादा है इसका, आगे चलते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ इज
इंफ्रारेड दे आर ऑल्सो एबल टू रिवील सीक्रेट राइटिंग्स. पुराने जो हमारे एंशियंट पर्सन्स थे, पीपल्स थे, प्रिमिटिव मैन्स, दे आर राइटिंग एंड मेकिंग नंबर ऑफ डायग्राम्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव, स्टोन के ऊपर. या आप कहीं घूमने जाते हो मांडू और कहीं अपना नाम लिख के आ जाते हो, आई लव यू दिस एंड दिस, तो वो थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाता है. एंड देन व्हेन वी थ्रो देयर, व्हेन वी यूज देयर, व्हेन वी इंसिडेंट इंफ्रारेड रेज ड्यू टू हीट, it will clear and you can read. Yes, you can read very easily. एक और याद आया मुझे, UV rays are also used to read secret or invisible writing. वो मैं छूट गया, अभी करता हूँ, कर रहा हूँ, सॉरी. हाँ, कहाँ पर आ गए थे? नहीं, इसके पहले था UV, ये था. एक और लिख रहा हूँ बच्चों, देखो 6 to read इनविजिबल राइटिंग. इनविजिबल राइटिंग कई बार हम लिखते हैं ना, लाइम के पानी से, नींबू के जूस से लिखते हैं और फिर उसको यूवी लैम्प से देखते हैं तो वो दिखाई देने लगता है. वही था बच्चों. मैं आ गया वापस. अरे यार, हाँ, अरे यार, ठीक है. Okay, we were discussing secret to reveal reveal secret writing on the walls of ancient forts. Ancient. Okay. फिर क्या बताया इसमें, और क्या काम में आएगा ये? यस, infrared detectors are also there. Infrared detectors used in satellite to observe Earth. अरे याद नहीं है, polar satellite. Their distance is not more than 1000 km from the surface of the earth, and they are orbiting earth from north to south completely. They are sun synchronous satellite, and they take picture of earth, the place of earth, and give information about fisheries, density of trees, population, metallurgy, fisheries, everything they are giving. Army position also. They are spy satellite. So they used infrared sensors and detectors. Infrared sensors and detectors. Then again to find molecular structure है बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है. Scientific research आपको याद ही होगा. Scientific research is also there. They are also using eye surgery. आई सर्जरी में भी यूज़ करते हैं इसको. यूवी को क्यों करते थे, याद है आपको? बिकॉज यूवी रेज दे कैन फोकस्ड इन ए नैरो बीम, उसकी एक नैरो बीम बन जाती है, इसलिए. और चेक कर लेता हूँ एक बार इंफ्रारेड का कुछ बचा हो तो. बगलर अलार्म आपको बता ही दिया था मैंने बच्चों. बगलर अलार्म के बाद कोई डिहाइड्रेटेड फूड है और हीटर, वेदर फॉर प्योरिटी ऑफ केमिकल्स भी है. देन इट इज यूज्ड इन प्योरिटी ऑफ केमिकल्स, है ना. Then in solar heater, solar cooker, burglar alarm. एक और बताता हूँ आपको जो आपको बहुत अच्छा लगेगा. अरे दिन भर यूज करते हो आप, आजकल नहीं करते बच्चे. मैंने देखा है नाउ ए डेज स्टूडेंट्स, दे आर the boys and girls both, they are using only their mobiles. They are away from the TV, but they know remote. रिमोट में आगे एक LED लगी होती है, देखा है ना आपने. रिमोट अंदर रखा नहीं तो आपको दिखा देता. That LED gives you infrared rays when you press any button, suppose volume,
then infrared coming out in the form of a signal, and then our television, there is a receiver, it receives the signal and do accordingly. Infrared LEDs, it is made up of silicon and germanium. ये क्वेश्चन आता है कई बार, कहाँ? सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस में. तो कहाँ बताया? इन रिमोट ऑफ, अरे एवरीवन यार, आजकल तो फैन भी आ गए हैं. BLDC मोटर्स, ब्रशलेस DC मोटर वाले, याद है आपको? ओके, सो मोर और लेस इंफ्रारेड अपन ने कंप्लीट कर लिया है. नाउ आफ्टर इंफ्रारेड व्हाट इज देयर मेरे बच्चों? गुवीमो, अरे माइक्रोवेव्स पे आ गया हमने. तो कौन सी आ गया? 6th आया शायद, GHUVI 6 पे आ गया, 6. एंड दिस इज माइक्रोवेव. अब हम एंड पे आने वाले हैं, हम घबराए नहीं बच्चों, बस थोड़ा सा ही टाइम और लूँगा. टाइम 35 मिनट्स हो चुके हैं, 5 मिनट और लगेंगे. माइक्रोवेव सबसे पहला आपको याद आएगा, अरे मेरा खाना गर्म कर दो, कहाँ? अरे माइक्रोवेव ओवन. सो यूज इन माइक्रोवेव ओवन टू हीट फूड स्टफ. इसमें एक बात बताऊँ आपको, समटाइम्स many they are saying that electromagnetic waves, they are harmful for the human body. हाँ सही बात है, more exposure is there, it is harmful. So our food is also exposed to microwaves. So is that food is healthy for us or not? Don't worry, no problem is there. अरे इनकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, so they'll not do anything. But one question is asked in the examination, how microwaves, they heat the food stuff or food material. You know very well, in every food material, suppose ये खाना है आपको, so there are water content or water molecules are there. हमेशा water molecules रहेंगे. अच्छा, water molecule हटाना है तो, अरे we use infrared rays. इसके पहले वाली मैंने आपको बताया नहीं शायद, to preserve food stuff. मैं पहले वाले का इसमें नहीं लिखा ना, मैंने नहीं लिखा. to dehydrate food stuff. डिहाइड्रेट कर देता है ये. जैसे मटर में से पानी निकाल दिया तो उसको आप सेव करके रख सकते हो, ख़राब नहीं होगा. राइट, आगे चलता हूँ. कहाँ गया मैं आपको बता रहा था. वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर इन एवरी फूड मटेरियल, एंड व्हेन माइक्रोवेव ओवन, व्हेन माइक्रोवेव्स दे स्ट्राइक द फूड स्टफ, then water molecule, they absorb the energy of microwave and they start vibrating. And when they vibrate violently at the resonance, then that kinetic energy is converted into heat energy and our food becomes hot. क्योंकि water molecule ऐसे हिलने लगेगा, and when it produce what? Thermal motion, and due to thermal motion heat energy generates. So due to water molecule only that is there. Okay, then number 2, micro पे आ गया था. Microwaves are very very important to find unidentified object in the sky. याद है एरोप्लेन, there is a transmitter and there is a receiver. This will send microwaves. कौन सी वेव? Microwave. It strikes and then return. And receiver tells you the speed, the height of the object, aeroplane in the sky. और फिर आप एयरपोर्ट के स्टेशन से बोलते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आप कौन हो, आपको परमिशन नहीं दी जाएगी. we can find enemy planes also using this. So अमेरिका ने तो वैसे प्लेन बना लिए हैं, they will not reflect it, they will refract it or absorb. स्टेल्थन और ब्लैक कलर के प्लेन्स हैं उसके, विथ ए स्पेशल टाइप, स्पेशल डिज़ाइन इज देयर कि दे विल नॉट रिफ्लेक्ट. सो नोबडी कैन फाइंड दैट एरोप्लेन इज और फाइटर प्लेन इज अवेलेबल देयर. ओके बच्चों,
देन क्या लिख रहा था मैंने, हाँ, इन राडार, इसे बोलते हैं राडार, एट एयरपोर्ट एंड एयर बेसिस, एयरपोर्ट एंड एयर बेसिस, नेवल बेसिस, टू फाइंड अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस तो नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूँ, इन स्काई। ठीक बच्चों। देन माइक्रोवेव्स दे आर यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए ट्रेन। जब ट्रेन जाती है देन देयर इज ए स्टेशन मास्टर एंड देयर इज ए कंट्रोलर। कंट्रोलर से स्टेशन मास्टर पूछता है दैट BRT6 इज कमिंग, व्हाट टू डू। तो वो देखता है, उसके सामने एक टीवी लगा होता है, जैसे स्क्रीन, इन स्क्रीन इन ए सपोज देयर इज ए सेक्शन फ्रॉम खंडवा टू इगतपुरी एंड नागपुर टू बदनेरा, तो सारे स्टेशंस बने होते हैं और उनके आगे की रेल की पटरियाँ भी। इफ़ ए ट्रेन इज़ देयर रेड कलर दिखाई देता है, इफ़ इट इज़ वैकेंट ग्रीन कलर इज़ देयर, तो वो बता देता है कि आपके सामने ट्रेन खड़ी हुई है, सो बेटर यू टेक इन लूप लाइन। इफ़ नो ट्रेन इज़ देयर इन द स्टेशन, एट द स्टेशन, पास थ्रू। तो ये कौन बताता है? अरे माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स टावर्स आर देयर। सो टू फाइंड पोजीशन ऑफ ट्रेन्स, सब पता लग जाता है इससे, इसे पैनल कहते हैं, पैनल। टू फाइंड ट्रेन्स, पोजीशन ऑफ ट्रेन्स इन ए सेक्शन। ओके, मिनरल्स के बारे में भी पता लगाते हैं इससे। और एक और चीज़ जो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, आगे बताता हूँ। टू फाइंड स्पीड ऑफ क्रिकेट, टेनिस बॉल्स, कार्स, कार्स मतलब व्हीकल्स, यूजिंग स्पीड गन। मैच देखते हो ना, जैसे मैच होता है, भुवनेश्वर ने 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकी। अरे आप सोचते हो क्या बता रहा है यार अपने आप। यस, स्पीड गन्स आर देयर। माइक्रोवेव जाती है, टकराती है, रिसीवर में आती है, एंड देन रिसीवर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, तुरंत बता देता है। टेनिस ऑल्सो, ठक ठक, देखा है बच्चों। देन और कहाँ काम हो सकता है, वो साइंटिफिक रिसर्च पता ही है आपको। और मैं चेक कर लेता हूँ, कोई बच गया होगा तो आपको बता देता हूँ। यूवी माइक्रो, रडार, रडार, कुकिंग पर्पस, मूवमेंट ऑफ ट्रेन, सभी आ गया है बच्चों से, सभी आ गया, कोई बचा नहीं खास। नाउ कौन सा नंबर आया? गुबीमार, GXUVIM, 7th नंबर आया। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 ही वेव्स आ गई अपने पास। 7 इज रेडियो वेव्स। अरे यार, रेडियो वेव्स के एप्लीकेशन से एवरीबॉडी नोज। इन टेली कम्युनिकेशन यानी, अच्छा, माइक्रोवेव्स दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। ये याद रखना, माइक्रोवेव्स दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन विथ माइक्रोवेव लिंक। दे यूज ट्रांसमीटर एंड रिपीटर। Actually in hills they are using it. Then in TV transmission टीवी ट्रांसमिशन में यूज आता है। और बताओगे? अरे रेडियो का ऐसे सुनते हो, मोबाइल, अरे ये मोबाइल भी उसी से, सेल्यूलर भी सभी वेव्स के लिए मैक्सिमम है। इन रेडियो ट्रांसमिशन, AM, FM, UHF means ultra high frequency for cellular transmission। कौन सा बैंड होता है? UHF। Here VHF, ये VHF है, VHF UHF both, and here AM FM। Okay, and radio waves they are also used for
नेवल बेसेस, एयर बेसेस, उनकी वहाँ पर ये यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो मोर और लेस वी हैव कंप्लीटेड द एप्लीकेशंस। अब लास्ट चीज़ पे आ रहे हैं बच्चों हम लोग। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मैंने पहले से लिख रखा है इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ओके, सो कम टू द पॉइंट। अरे आजा भाई, कहाँ ये देखिए इंपोर्ट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट में, अब ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। देखिए, अरे आगे 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 आगे, इसको ध्यान से समझना, मैं इसको सब समझाऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, लुक हियर, हियर दिस इज a type of wave, this is wavelength, this is frequency in hertz. How to produce it, that is production. Then detection also, how to detect it. प्रोडक्शन मतलब सोर्स भी है, इसको सोर्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सोर्स। समटाइम्स वी आर आस्किंग फॉर द सोर्स। तो देखिए मैंने वही लिखा है, गोविम RX, है ना बच्चों? तो पहले से चलते हैं, रेडियो वेव्स, ये लिखा हुआ है, मैं आपको सिखा दूंगा बाद में। पहले मैं प्रोडक्शन एंड सोर्स बताता हूँ आपको। सो रेडियो वेव्स, देखिए रेडियो वेव्स दे प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, oscillation of charge or oscillation of electrons, oscillating circuit, and rapid acceleration of electrons in areas, rapid acceleration of electrons in areas. Okay, how to detect them? With telescopic aerials or diodes, telescopic aerials or diode. Okay, कम आता है ये, बहुत कम। then microwaves, ये वाला आता है, ये आता है बस। they are प्रोड्यूस बाय क्लिस्ट्रॉन वॉल, मैग्नेट्रॉन वॉल और गन डायोड्स। आपका जो घर पे माइक्रोवेव ओवन है, उस माइक्रोवेव ओवन में देयर इज मैग्नेट्रॉन वॉल और क्लिस्ट्रॉन वॉल, एंड दे विल एमिट आउट माइक्रोवेव्स, एंड दे कैन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड और वेव गाइड डायोड्स, वेव गाइड ट्यूब्स ऑल्सो, वेव गाइड ट्यूब्स। ओके, देन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड तो अरे ये तो हीट एनर्जी निकल रही है, यानी देयर इज ए ट्रांसफर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और फ्रॉम हॉट बॉडीज। हमारे आयरन है प्रेस, उससे क्या निकल रही है? हीट। गीजर से क्या निकल रहा है? हीट। सैंडविच मेकर से हीट। इंफ्रारेड रेज, हॉट बॉडीज। ओके, कई बार आप भी गर्म हो जाते, पापा बहुत नाराज हो गए तो लाल लाल दिखाते हैं उनको, बिकॉज हीट रेज दे आर कमिंग आउट इंफ्रारेड। हाउ टू find that infrared rays are coming out? So we are using a thermopile. Thermopile मतलब दो मेटल की एक स्ट्रिप होती है, and that metal strip used to detect it. अरे इसका बहुत अच्छा यूज़ है इन प्रेस ऑल्सो। प्रेस जब गर्म हो जाती है तो अपने आप ऑफ हो जाती है। गीज़र ऑल्सो, बिकॉज इन देयर इज ए थर्मोपॉइल दैट इज नोन एज थर्मोस्टेट। ओके, तो थर्मोपॉइल, बोलोमीटर, बोलोमीटर बोलता नहीं है, बट बोलोमीटर टेल्स अस अबाउट दी प्रेजेंस ऑफ इंफ्रारेड रेज। देन इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म, सबसे अच्छा तरीका होता है फोटोग्राफिक फिल्म। और यार एक चीज़ और नहीं बताई मैंने आपको इंफ्रारेड की यूज़ में, इन नाइट विजन फोटोग्राफी, इंफ्रारेड रेज दे आर यूज्ड इन नाइट विजन फोटोग्राफी। रात में अगर पिक्चर बनानी है तो वो स्पेशल कैमराज आते हैं, दे आर यूज्ड इंफ्रारेड रेज, वो अभी लिख देंगे हम लोग। ओके, देन विजिबल लाइट, विजिबल लाइट सोर्स एक्साइटेशन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और लैम्प और सन फ्लेम, इससे भी लाइट निकलती है। एंड कौन डिटेक्ट करेगा? अरे हमारी ह्यूमन आई, फोटोग्राफिक फिल्म, फोटो सेल्स यानी सोलर सेल्स ऑल्सो। ओके, देन यूवी रेज, यूवी रेज दे जनरेट बाय एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, आर्क, कार्बन आर्क होते हैं, स्पार्क, arc lamps, discharge tube also, and sun also. Sun is also giving UV rays, but those harmful radiations are trapped by ozone. इसलिए कहते हैं ओजोन को बर्बाद मत करो, नहीं तो UV rays आ जाएंगी, and when more UV rays are there, बीमारियाँ, skin disease, cells, tissues dead. They also detect by photographic film, Geiger tubes, Geiger Muller counter. अब बाकी सबका डिटेक्शन सेम है, एक्सरे का भी और गामा का भी। हाउ एक्सरे इज प्रोड्यूस, पता होगा आपको,
when high speed electrons they targeted on metal body, x-rays प्रोड्यूस हो जाती है, यानी एक्सरेज दे प्रोड्यूस बाय एक्सरे ट्यूब्स। सबसे बढ़िया तरीका एक्सरे ट्यूब होती है, इसको कूलिंज ट्यूब भी कहते हैं, कूलिंज ट्यूब एंड एक्साइटेशन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर डिटेक्टेड बाय द सेम फोटोग्राफिक फिल्म एंड गीगर ट्यूब्स। देन गामा रेज लास्ट by it is gamma rays, they have nuclear origin, disintegration of atoms, disintegration of radioactive nuclei, U-235, U-238, thorium, plutonium, right? And then they are detected by that is photographic film and ionization chamber also, ionization chamber. They are used in cyclotron also for cancer treatment. ओके अब असली चीज़ पे आते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता है कई बार, यार ये कैसे किया, मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूँ। देखो वेवलेंथ पहले पे, वेवलेंथ पे आते हैं, हाउ टू रिमेंबर द वेवलेंथ। इसके बहुत सारे तरीके आपको यूट्यूब पे मिलेगी, मुझे जो ठीक लगा मैं वो बता रहा हूँ। ओके, वी नो द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है। ये देखो ये लिखा है, विजिबल से चालू करूँगा बच्चों, 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ओके, आपको याद है नीचे वेवलेंथ कम होगी और ऊपर वेवलेंथ इंक्रीज होगी। यहाँ वेवलेंथ एक्सरे की, गामा रे की सबसे कम होती है, राइट। सो यू किया, यहाँ उल्टा चलेंगे, 400 टू 1 नैनोमीटर कम हो रही है देखो, देन 1 नैनोमीटर टू 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर एंड दिस इज लेस देन 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर। कितना इजी है, 400 से 1 से 10 टू द पावर -3 एंड लेस देन 10 टू द पावर -3। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर कहाँ से चलेंगे, 700 से। ये देखो 700 टू 1 मिलीमीटर, इट इंक्रीजेस, नैनोमीटर था अब मिलीमीटर आ जाएगा। ये देखो ये मिलीमीटर आया, ये देखो आ रहा है ना बच्चों, ये थोड़ा कलर बदल गया, ये ठीक था है ना, ये अच्छा। देन 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर, मिलीमीटर से क्या हो गया मीटर, एंड देन मीटर से ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर। आया बच्चों, अरे आया कि नहीं बताओ ना यार, आया, गुड। फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए नीचे से स्टार्ट करूँगा, नॉट फ्रॉम हियर। सो इन फ्रीक्वेंसी यू नो वेरी वेल देयर इज एन एवोगैड्रोस नंबर, एंड एवोगैड्रोस नंबर का 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। तो 10 टू द पावर 23 हम याद रखते हैं, ये देखिए 10 टू द पावर 23 रख लिया। अब हम चलेंगे यहाँ जाएंगे, यहाँ क्या होने वाला देखते हैं। देखिए 3 और 2 कितना होता है 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, 5 इंटू 10 टू द पावर 23, और सेम 5 यहाँ भी लिखा लास्ट वाले में, है ना। एंड नाउ 23 minus 5, 23 minus 5 is 10 to the power 18, 10 to the power 18, and this is 3, ये वाला 3, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सो हियर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5, कितना डिफरेंस है देखो इनके बीच में, 5 है। ओके, देन वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू द पावर 18, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू द पावर 20। देखिए कितना डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस, here also 3, here also 3, same। then 17 to again, देखिए कितना डिफरेंस है, 3 है। ओके, 3 3 3 3, एंड देन 14 नाउ विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट में 14 to 14 ही आएगा, 8 and 4, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। एंड देन लुक हियर, ये ऐसा चलता है, ये देखिए दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर 14 टू अगेन 3 का डिफरेंस है 11, और ये 3 आया यहाँ पर, देन 3 इंटू 10 टू द पावर 11, अब डिफरेंस थोड़ा बदल गया, 2 का डिफरेंस आया। एंड याद है यहाँ 3 लिखा था तो यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 था, यहाँ सर यहाँ 5 थी, यहाँ 4, 9 में से, तो थोड़ा सा ये याद रखना पड़ सकता है। कुछ आया, थोड़ा सा इसको और देखने की कोशिश कीजिएगा, फिर से बताता हूँ कैसे। ये देखिए मैं नए पेज पे लेता हूँ, नए पेज पे लेता हूँ, विजिबल लाइट से मूविंग आर एक्स,
वेवलेंथ, ठीक है। तो विजिबल से चालू करते हैं, याद है ना, दैट इज 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ओके, दिख रहा है? ब्लैक कर दूँ इसको, मजा नहीं आ रहा होगा, अब दिख रहा है। ओके बच्चों, नाउ लुक, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। हियर वेवलेंथ डिक्रीजेज, वेवलेंथ इज मिनिमम एंड हियर वेवलेंथ इज मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम एंड हियर फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। देखो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, ओके। तो 400 से यहाँ आएगा 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, देन 1 नैनोमीटर टू 10 to the power minus 3 नैनोमीटर है शायद, एंड देन दिस इज लेस देन 10 to the power minus 3 नैनोमीटर। ठीक कह रहा हूँ बच्चों, गलती तो नहीं है मेरी। अब यहाँ आगे जाएंगे, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 700 नैनोमीटर एंड नाउ वेवलेंथ इंक्रीजेज, सो नैनोमीटर की वैल्यू मिलीमीटर हो जाएगा, 1 मिलीमीटर, देन 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर एंड इट इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर। आया बच्चों? एंड द सेम यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो थोड़ा बड़ा हो गया, बट रिमेंबर इसमें से पक्के 3 और 4 क्वेश्चंस दे आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन, पक्के आएंगे बच्चों। So please read applications of electromagnetic waves very carefully. If you like this video, kindly share it, comment it, and और क्या करोगे? अरे लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट में प्लीज़ ऐसा लिखो जो आपको, ऐसा मत लिखो आई लव यू दिस, आई लव यू दैट। अभी एक पिछले वीडियो में कमेंट आया, किसी लड़की का नाम लेके एक लड़का लिख रहा है आई लव यू दिस। अरे उससे क्या फ़ायदा यार बच्चे, कोई फ़ायदा नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, पढ़ाई करो, उसके बाद वो अपने आप आपको बताएगी हाँ यस यू आर एलिजिबल फॉर दिस। किसी का नाम पोस्ट मत करो ऑन यूट्यूब, इट इज़ वेरी बैड। लड़की की बदनामी हो सकती है, लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है बच्चों, कांच की तरह। So okay, thank you, all the best for examination. Thank you.